सो मेरा नाम है आकांक्षा गुप्ता। मैं एक ट्रेडर हूँ, एक इन्वेस्टर हूँ, एक मेंटोर हूँ। और लास्ट ईयर 1 साल पहले मैंने मेरे ट्विटर पे ये पोस्ट डाला था कि मैंने मेरे सपनों का ड्रीम हाउस मुंबई में खरीद लिया है। और उस पोस्ट पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, डीएम्स आए कि प्लीज़ अपने घर का हाउस टूर दीजिए। इनफैक्ट आज तक भी जब मैं स्टोरी डालती हूँ इंस्टा में कभी मेरे घर का बैल्कनी से, आज भी मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं कि घर का हाउस टूर दीजिए। सो टुडे इज़ द डे जब मैं आपको दूंगी मेरे घर का हाउस टूर एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है मेरा सेफ्टी डोर एंड इसमें मैंने ब्लैक कलर का ग्रिल लगाया हुआ है, ऑफ कोर्स मेटल का फॉर द सेफ्टी। ये है मेरा मेन डोर और इसमें भी मैंने पीच, वाइट और ये मार्बल का यूज़ किया है एंड वाइट इज़ माय फेवरेट। और मैंने जगह जगह गोल्ड के एलिमेंट्स भी डाले बिकॉज आई लव गोल्ड। और मेरा मन था कि मैं पूरा घर वाइट और गोल्ड करूँ, बट इंटीरियर वाले ने बोला इट विल बी टू मोनोटोनस, सो कम ऑन इन। सो मेरे हाउस में एंट्री करते ही 7 हॉर्सेस की पेंटिंग है। एज पर वास्तु आई फील दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो आप लोगों को पता होगा मुंबई में घर कितने छोटे होते हैं, मतलब स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। और मुझे और मेरी मदर को ऐसा था कि हमें एक बड़ा घर चाहिए बिकॉज हम लोग अपने यूपी में बहुत बड़े बड़े विलास में रहते थे जहाँ ऊपर नीचे बड़ा सा घर एंड टेरेस। मुझे एक ऐसा घर चाहिए था जिसमें बहुत बड़ा डेक हो, बैल्कनी हो, क्योंकि आपको पता है मुंबई में डेक और बैल्कनी मिलना इज़ लग्जरी। सो ये घर ढूंढने में हम लोगों को ऑलमोस्ट 2 साल लगे बिकॉज मुझे ये जिस लोकेशन में मैं रह रही हूँ उसी लोकेशन में मुझे रहना था। मुझे लोकेशन से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, बट आई एम रियली हैप्पी कि हमें अपने सपनों का घर मिल गया, जैसा चाहिए था वैसा मिल गया। एक स्पेशियस बड़ा घर विद द बेड, डेक एंड बैल्कनी। सो इंटीरियर में भी मुझे लाइट और मोनोक्रोमैटिक कलर्स में करना था और मुझे मार्बल बहुत पसंद है और मैंने ज़्यादातर मेरे घर में जगह जगह पे मार्बल यूज़ किया है। ऑल्दो मार्बल यूज़ करने से मेरा बजट थोड़ा शूट अप हो गया बिकॉज मार्बल्स आर एक्सपेंसिव, बट मैंने सोचा एक ही घर है तो अभी कर लिया। सो ये सोफ़ा भी एक्चुअली बेज कलर का है और ये 4 सीटर सोफ़ा है लगता है, बट ये 4 है एंड ये दोनों 2, ऑलमोस्ट 6 सीटर ये सीटिंग एरिया है। सो आपने ये भी देखा होगा मेरे घर में बहुत सारी लाइट्स है और मुझे लाइट्स का बहुत शौक है। सो इसके बाद ये पेंटिंग, दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट पेंटिंग ऑफ द हाउस। आई लव दिस पेंटिंग, द टेक्सचर, एवरीथिंग आई लव अबाउट इट। और ये लाइट एक्चुअली मैंने ऑनलाइन बाय करी है बिकॉज मार्केट में मुझे ये लाइट नहीं मिली थी और मेरा हमेशा से मतलब एक था कि मैं प्लांट रखूँ और उसके ऊपर ऐसे लाइट, हैंगिंग लाइट्स लगी हूँ। सो ये आर्टिफैक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। ये जो है ये एक्चुअली बहुत ट्रेंडी है, ये मैंने होम सेंटर से बाय किया। आप देखेंगे तो मैंने पूरे टीवी यूनिट में दोनों साइड ये रखा हुआ है। और यहाँ मैंने जैसे घर के बाहर आपने देखा था मैंने वाइट कलर के 2 लूवर डाले थे जिसमें लाइट्स थी, वैसे ही सेम मैंने ये प्लांट और लाइट के पास में एक वाइट कलर का पूरा पैनल डाला है। दिस इज़ लाइक माई मोस्ट एस्थेटिक प्लेस और यहाँ पे मैं वीडियोज़ भी काफ़ी शूट करती हूँ। और ये मेरा टीवी है विच इज़ लाइक बिग टीवी एज़ कम्पेयर टू मेरा लिविंग रूम के हिसाब से, सोनी का है। इसमें मैंने म्यूज़िक सिस्टम लिया है जिससे होम थिएटर की फीलिंग आए। सो ये है हमारा डाइनिंग एरिया, यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली लंच डिनर करते हैं एंड इसमें भी आप देखोगे टॉप तो ये भी मार्बल है अगेन, इसके साथ फ्लोरिंग के साथ मैच करके। और आप देखोगे तो इसमें मैंने जो चेयर है इसमें लेग्स ऐसे रखा है कि ये चेयर ऑलमोस्ट अंदर चली जाए, सो स्पेस सेव हो जाता है इससे। सो ये है मेरा पूजा घर और ये है मेरे भगवान राधा कृष्ण श्री राम। हम लोग बहुत रिलीजियस हैं और डेली पूजा करते हैं।
सो ये है मेरा किचन. आई ऑलवेज वॉन्टेड किचन इन वाइट, सो दिस इज़ ऑल वाइट. एंड यहाँ पे थोड़ा गोल्डन हमने हिंट दिया है. तो ये एक न्यू है जो अभी ट्रेंडी चल रहा है, तो ये मैंने मेरे इसमें लगवाया है. इसमें शटर, ऐसा रोलिंग शटर है, ये ऊपर चला जाता है और यहाँ पे सारा आपका एयर फ्रायर, अवन, सारे अप्लायंसेस रख सकते हैं. ये भी अभी न्यू ट्रेंडी चल रहा है, तो ये मैंने इस घर में बनवा के लिया है. दीज आर ऑल विकर बास्केट, जहाँ पे आप अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स स्टोर कर सकते हैं. और अगर आप बाहर आओगे तो एक यहाँ पे फ्रेंच विंडो है, जिससे आप बाहर आएंगे तो ये ड्राई बैल्कनी एरिया है. यहाँ पे वॉशिंग मशीन एंड ऑल दोज ड्राई बैल्कनी एरिया की तरह हम इसको यूज़ करते हैं. सो ये पेंटिंग एक्चुअली मेरी बहुत फेवरेट है. सी एंड दिस इज लैंड. सो हियर लैंड इज मीटिंग द सी. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पेंटिंग. सो दिस इज पाउडर वॉशरूम फॉर गेस्ट. इसको मैंने बेज, ब्राउनिश और गोल्ड में रखा है. एंड दिस इज स्मॉल वॉशरूम, जस्ट पाउडर वॉशरूम. सो दिस इज़ माई मॉम्स रूम. ये मेरी मॉम का फेवरेट कलर है, पिंक डॉन, और उनको ये रूम पे ही इंटीरियर स्पेशली और ये लैमिनेट मिलने में हमको बहुत टाइम लगा, बिकॉज ये पर्टिकुलर लैमिनेट मिल ही नहीं रहा था. लेकिन फाइनली हमको मिल गया और उनका रूम उनके फेवरेट पिंक डॉन कलर में हमने डिज़ाइन किया है. एंड दिस इज़ अ ड्रेसिंग टेबल. यहाँ पे शी गेट्स रेडी. बहुत मिनिमल रखा है इस रूम को, ज़्यादा कुछ उनको पसंद भी नहीं मेरी मदर को. दिस इज़ हर वॉशरूम. This is it, very minimalistic, small cozy room. So ये है मेरा ट्रेडिंग रूम कम एक्टिविटी रूम कम एंटरटेनमेंट रूम, जहाँ पे मैं मेरा मोस्टली ट्रेडिंग करती हूँ जब मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ घर से. यहाँ पे एक पेंटिंग लगाया हुआ है, कैनवस पेंटिंग है. दिस इज़ माई ट्रेडिंग डेस्क. ये आपने दूसरे वीडियोज़ में भी देखा होगा. ये ट्रेडिंग डेस्क में मैंने काफ़ी रील्स बनाए हैं. दिस इज़ माई ट्रेडमिल. जब मार्केट इजी रहता है तो मैं यहाँ पे लैपटॉप रख के फ़ोन के साथ में ट्रेडिंग करती हूँ, और कभी कभी ये काउच पर भी मैं लेट के ट्रेडिंग करती हूँ. ये मेरा वार्डरोब है, इसमें मेरा ट्रेडिंग का कुछ बुक्स और ये सारे मटेरियल मैंने स्टोर करे हुए हैं. एंड इसमें यहाँ पे मैं एंटरटेनमेंट कैसे करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. पूरा सीलिंग पे हमने म्यूजिक सिस्टम लगाया है मैंने. सो जब भी ट्रेडिंग लाइट रहती है या मार्केट बहुत इजी या रहता है, नॉर्मल रहता है, तो मैं यहाँ पे मोस्टली म्यूज़िक सुन के एंजॉय करती हूँ, रिलैक्स करती हूँ. सो दिस रूम इज़ वेयर आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम, मोस्ट ऑफ माई डे. So tada! This is my room, most perfect part of the house, and guess what? This is also beige. So come in. This is the biggest room of this house and this is so big. आप देख सकते हो कितना स्पेशियस है, और मुंबई में जनरली इतने स्पेशियस रूम्स मिलते नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था 2 साल लग गए मुझे घर ढूंढने में. एंड यहाँ पे भी हमने छोटा एलिमेंट लाइट का डाला है क्यूट सा, और ये प्लांट है, इसका नाम है पिंक लिली. एंड दिस इज़ बैम्बू ट्री. दिस इज़ फॉर गुड लक. सो मैं गुड लक, वास्तु, ये सब चीज़ों में बहुत मानती हूँ. ये पूरा घर भी वास्तु कंप्लायंट है. एंड ये मेरा बेड है. सो दिस इज़ माई कॉर्नर. बहुत छोटा सा हमने यहाँ पे सिटिंग स्पेस मैंने बनाया है, जिसमें मैं यहाँ पे मोस्टली बैठ के मेरा फ़ोन चलाती हूँ. सो ये टीवी है. मैं नाइट में मोस्टली सारा नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग इसी टीवी पे करती हूँ. मेरे रूम पे कम्फी होके आप उधर देख सकते हो, बेड पे सो के इधर पे मैं पूरा टीवी देखती हूँ. नाउ दिस पार्ट कम्स. दिस इज़ ऑल माई फुटवेयर कलेक्शन एंड ऑल माई गॉगल्स, माई हैंड बैग्स. सो मुझे बहुत शौक है फुटवेयर और हैंड बैग्स कलेक्ट करने का. सो आई एम सो मच इनटू कलेक्टिंग ऑल दोज थिंग्स. सो यहाँ पे मेरा पूरा कलेक्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ. ये मेरा सारा फुटवेयर कलेक्शन है.
ये मेरे एक्सेसरीज है लाइक बेल्ट, गॉगल्स एंड स्मॉल बैग्स जो होते हैं कैरी करने के लिए वो है। यहाँ पे सारे मेरे एयरपोर्ट्स एंड ऑल पे जो बड़े बैग कैरी करते हैं वो है। तो मेरे पास एक्चुअली और भी बहुत सारे बैग्स हैं। मैं बैग्स और फुटवेयर ही मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन है। सो बैग्स उधर पे रखने की जगह नहीं है तो मैंने इधर रखे हैं। ये पिंक एलवी है, दिस इज़ ब्लैक एलवी एंड दिस इज़ वन क्रिश्चियन डियोर। एक्चुअली दिस आई गिफ्टेड टू माई मॉम बट उनको यूज़ करना अच्छा नहीं लगा। उनको बोलती है कि उनको चेन चाहिए बैग में, बिना जिप के कोई बैग नहीं यूज़ करेंगे, तो मैंने वापस ले लिया। सो ये वो है। और ये बहुत अच्छा स्वीट से H&M का बैग है एयरपोर्ट के लिए, ब्लैक कैरी करने के लिए। इसमें देखो ये भरा हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टफ़ मैं रख के इसको रख देती हूँ। सो अभी ये बैग मैं दिखाना भूल गई, तो ये एक्चुअली दिस इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ गुची एंड ये भी बहुत पुराना बैग है। इसकी भी कंडीशन अभी ऐसी हो गई है बिकॉज, लेकिन ये बहुत हैवी बैग है। सो इसको मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रिप्स में कैरी नहीं करती हूँ बिकॉज इट इज़ अगेन टू हैवी। मैं मोस्टली डिनर्स या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा देर के लिए नहीं, 1-2 आवर्स का कुछ ओकेजन होता है, उसमें मैं कैरी करती हूँ। एंड नाउ आई विल शो यू माई वॉकिंग क्लोजेट। यहाँ पे मैंने बहुत वार्म, बिल्कुल नॉर्मल लाइट्स रखी हैं जिससे आई शुड फील लिटिल काम हियर। दिस इज़ फुल लेंथ मिरर। सो दिस इज़ नाउ माई वॉशरूम। दिस इज़ ह्यूज वॉशरूम एज पर मुंबई स्टैंडर्ड्स। आई ऑलवेज वॉन्टेड वॉशरूम लाइक दिस। दिस इज़ माई बाथटब और इसमें भी म्यूज़िक सिस्टम मैंने लगाया हुआ है। और मैं बाथटब जब भी मैं रिलैक्स करती हूँ स्ट्रेस में, तो मैं बाथटब में म्यूज़िक चला के यहाँ पे ही रिलैक्स करती हूँ मोस्टली। ये मेरा शावर है। ऑल द फिटिंग्स आई वॉन्टेड इन गोल्डन बिकॉज आई लव गोल्ड। ये मेरा वैनिटी बॉक्स है, ये मैंने आइडिया दिया था ब्लैक, वाइट और गोल्ड में। एंड दिस इज़ माई वॉशरूम। सो आप देख सकते हैं मेरे बेडरूम से पूरा नाइट व्यू दिखता है, जो कि बेस्ट व्यू रहता है मेरे लिए। मुंबई का पूरा स्काईलाइन दिखता है रात को। अगर मैं कर्टन्स ड्रॉ ना करूँ और जस्ट होती हूँ तो पूरा नाइट में जगमगाता हुआ रात को दिखता है मेरे रूम से। देखिए आप व्यू कैसा आता है यहाँ से। लाइक माई स्पेस। यहाँ पे मैं हमेशा बुक रीड करती हूँ, मोस्टली इवनिंग में, अर्ली मॉर्निंग भी यहाँ पे मैं बैठती हूँ। दिस इज़ लाइक माई कंफर्ट जोन। आई फील योर हाउस शुड गिव यू पीस, सो दिस इज़ माई लाइक पीस एरिया वेयर आई फील लाइक लॉट्स ऑफ पीस एंड काम। एंड यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आता है। यू कैन सी द रोड एंड ऑल द बिल्डिंग्स। दिस इज़ माई सिट आउट एरिया। दिस ऑल अगेन इन वाइट। सो यहाँ पे हम लोग जनरली ये सनसेट का व्यू बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है इवनिंग में। और यहाँ पे सनसेट देखते हुए हम लोग अपना टी एंजॉय करते हैं। सो दिस इज़ माई बार। आई एम नॉट अ ड्रिंकर बट ये जब भी मेरे फ्रेंड्स आते हैं उनके लिए मैंने ये बार बनाया हुआ है। बहुत कम यूज़ होता है बट मुझे चाहिए था और घर के बाहर ही रखना था मुझे, तो मैंने ये बार बैल्कनी में बनाया। सो दिस इज़ ऑल लाइक रनिंग बैल्कनी एंड दिस इज़ कनेक्टेड टू लिविंग रूम। एंड सो हम लोग क्या करते हैं, जब भी मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो सारे रूम्स हम लोग विंडोज़ को लॉक कर देते हैं और सारे फ्रेंड्स उधर से एक्सेस करते हैं। और यहाँ पे आराम से 20 to 30 पीपल अकोमोडेट हो सकते हैं। जब भी हमको कुछ पार्टी करनी होती है कुछ, तो हम लोग ये एरिया को ही चूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग और ज़्यादा सिट आउट रख के हियर वी पार्टी एंड यहाँ पे एक्सेस करते हैं हम लोग। तो दिस इज़ दिस एरिया। हाय गाइस, आई होप आप लोग को मेरे घर का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये घर मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, जैसे कि हर एक मिडिल क्लास लड़के लड़की का सपना होता है कि एक दिन वो अपने लिए घर बनाए। सो ये सपना मेरा आज पूरा हुआ है। आई एम रियली सो हैप्पी।
और इस हैप्पीनेस के चलते मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक अमेजिंग गिफ्ट। सो इसमें पार्ट करने के लिए आपको करना होगा एक फ़न क्विज़। सो फन गेम ये है कि आपको इस घर का प्राइस गेस करना है। प्राइस के ऑप्शंस हैं 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ या 30 करोड़। सो कमेंट सेक्शन में आप गेस करिए आपको क्या लगता है मुंबई में ये घर का प्राइस कितना होगा, और हम लोग चूज़ करेंगे एक लकी विनर जिसको हम लोग देंगे एक अमेजिंग गिफ्ट। सो प्लीज़ कमेंट नाउ, और ये भी बताइए आपको मेरे घर में कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी, उसमें भी कमेंट करिए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बाय, थैंक यू।